देखो, अब तक जो हमने सिद्धार्थ माहेश्वरी से बात की उसको मैं रिकैप कर लेता हूँ। हमने दो बात की, एक देयर आर 6 स्क्रिप्ट्स इन बाइंग, जिसको हमें ये 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है FR, FR, अक्यूमुलेशन, या ICHC या रीबिगिन टू बाई में फिट करनी है। कभी भी हम एक्टिव शिक्षा करते हैं तो आपको ये 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हमारा ट्रेड जो है उसको फ्रेम करना आना चाहिए। जैसे हमने इंफोसिस फ्रेम किया, एक कि करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होने के बाद करंट टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट अकर हुआ है तो इसको हम कहेंगे FR/AR। दूसरी बात हमने की करंट टाइम फ्रेम में बाइंग करने के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम में 18 अगस्त को क्लू लिए और लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चलने लग गया, तो बीइंग ए बिगिनर हमने बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। बट जब एक बार करंट टाइम फ्रेम इटसेल्फ इज ट्रेडिंग विद फ्रेश सपोर्ट इन RC, उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चलता है तो उसको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। ये हमने दो बात देखी। थर्ड बात हम ये देख रहे थे कि करंट टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट से चल रहा हो, जैसे इंफोसिस करंट टाइम फ्रेम इज ट्रेडिंग विद फ्रेश सपोर्ट ऑन 18 अगस्त एट 10:30। उसके बाद जब लोअर टाइम फ्रेम में 18 अगस्त को 10:30 के बाद रेजिस्टेंस मिला, 10:30 के बाद 11:30 को ये जो रेजिस्टेंस से चल रहा है इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन। बट ये अक्यूमुलेशन है ऐसा कंफर्म तब होगा जब कमिंग डेज में, यानी कि कमिंग डेज में कल का एक ही दिन बचा तो 28 अगस्त को कल अगर ये फ्रेश सपोर्ट से चल जाता है डेली टाइम फ्रेम में तो हम कहेंगे accumulation completed and fresh round of buying has begun. This is, तो मतलब हमने एक ही स्क्रिप्ट में इंफोसिस में FR/AR भी समझा एंड दिस accumulation में सेकंड सिनेरियो हम समझ रहे हैं कि करंट टाइम फ्रेम should be trading with fresh support and lower time frame is trading with resistance. This condition is satisfied in Infosys. And now tomorrow, initiate buying once lower time frame trades with fresh support in RC along with BDP. तो हम कहेंगे accumulation completed. जुबिलेंट फूड में हमने देखा कि 16 अगस्त को ये ड्यूरिंग द डे एक बार रेजिस्टेंस से चला था और उसके बाद में 17th को जैसे ही फ्रेश सपोर्ट इन RC, 17th नहीं, हाँ ये 17th को जैसे ही फ्रेश सपोर्ट इन RC से चला तो हम कहेंगे अक्यूमुलेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। सेम वे लालपत लैब, और हाँ फ्रेश सपोर्ट से तो चलना ही चाहिए। ये 17 अगस्त को कंडीशन 1 3:30 बजे ये फ्रेश सपोर्ट से चला था, तो उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस देने के बाद अगर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चला हो तो हियर हम देखेंगे ना तो 17th को सपोर्ट से चल रहा है और लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस पहले मिला है। हम पहले बहुत सिंपल देख रहे हैं कि करंट टाइम फ्रेम शुड बी ट्रेडिंग विद फ्रेश सपोर्ट। तो फ्रेश सपोर्ट कब मिला, 17 अगस्त को, तो क्या उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला था 18th को, नहीं। तो ये वाला जो सेकंड सिनेरियो है ना, current time frame should be trading with fresh support and then later lower time frame is trading with resistance is not applicable in jubilant food. जुबिलेंट फूड में एक और तरह का अक्यूमुलेशन है जो हम बाद में देखेंगे, बट इंफोसिस में अप्लीकेबल है, जुबिलेंट फूड में अप्लीकेबल नहीं है। लालपत लैब में 18 अगस्त को 10:30 बजे फ्रेश सपोर्ट अकर हुआ है, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड 18 अगस्त फ्रेश सपोर्ट। फिर कंडीशन 2 लोअर टाइम फ्रेम में क्या रेजिस्टेंस अकर हुआ है, नहीं हुआ है, तो लालपत लैब में भी द सेकंड सिनेरियो जो है करंट टाइम फ्रेम शुड बी ट्रेडिंग विद फ्रेश सपोर्ट एंड देन लोअर टाइम फ्रेम शुड बी ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस, लालपत लैब में भी नहीं है।
LTTS में भी नहीं है क्योंकि करंट टाइम फ्रेम इटसेल्फ इज नॉट ट्रेडिंग विद फ्रेश सपोर्ट, तो जो फर्स्ट कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं हुई। माइंट्री 17 अगस्त 230 को फ्रेश सपोर्ट मिला है, तो 17 अगस्त 230 के बाद लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस अकर हुआ नहीं हुआ, 17 को नहीं हुआ, 18 को हुआ नहीं हुआ, तो माइंट्री में भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, टीसीएस में भी नहीं है फ्रेश सपोर्ट की। मतलब दिस वन करंट टाइम फ्रेम शुड बी ट्रेडिंग विद फ्रेश सपोर्ट एंड लो टाइम फ्रेम इज ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एज ऑफ नाउ इंफोसिस में ही एप्लीकेबल है। बाकी कोई भी स्क्रिप्ट में नहीं है। अब हम कृष्णा वे का डाउट जो है वो हम बाद में क्लियर करते हैं। ये सेकंड सिनेरियो जो मैंने समझाया, इसमें किसी को कोई क्वेरी है क्या, खास करके फ्रेशर्स? देन आई गो टू द थर्ड सिनेरियो। नो वन अंडरस्टूड? वेरी गुड। नाउ हम थर्ड सिनेरियो में जाते हैं। करंट टाइम फ्रेम शुड बी ट्रेडिंग विद फ्रेश सपोर्ट एंड लोअर टाइम फ्रेम इज ट्रेडिंग विद अक्यूमुलेशन। मतलब अक्यूमुलेशन इज ऑलरेडी हैपेंड इन लोअर टाइम फ्रेम क्योंकि इसके पहले वो रेजिस्टेंस से चल रहा था। अब इस ट्रेड को हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करें? लेट अस गो टू पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस। 6 स्क्रिप्ट्स आ गई बाइंग में और लो टाइम फ्रेम अक्यूमुलेशन हम क्लिक करेंगे तो ऑल द 6 आर कमिंग। क्यों? ये हम क्लिक नहीं भी करें तो भी यही 6 है। हम सीधा देखते हैं कि लोड करंट टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट से चल रहा है, यस, और लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा है, यस। लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल के फिर सपोर्ट दिया है, यस। लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस देके फिर सपोर्ट दिया है, यस। लो टाइम फ्रेम में 16 ये एलटीटीएस कैसे आ रहा है? कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दिया था क्या? ये आरएमएसएल लोअर का रेजिस्टेंस है ना, तो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज रेजिस्टेंस। एंड उसके बाद में फ्रेश फ्रेश सपोर्ट नहीं दिया है, बट सपोर्ट से चला है ना, 17 अगस्त को फ्रेश सपोर्ट से चला है, यस। तो अक्यूमुलेशन कंप्लीट हो गया। माइंट्री में भी लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस देने के बाद फ्रेश सपोर्ट से चला है, अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। टीसीएस में भी लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस देके फ्रेश सपोर्ट से चला है, सो अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। हमको सिर्फ इतना देखना है कि करंट टाइम फ्रेम आल्सो शुड बी ट्रेडिंग विद फ्रेश सपोर्ट। तो यहाँ पे हम इंफोसिस में सेकंड अक्यूमुलेशन की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, और थर्ड कंडीशन जो है कल फ्रेश सपोर्ट मिलते ही फुलफिल हो जाएगी। जुबिलेंट फूड फ्रेश सपोर्ट, लालपत लैब फ्रेश सपोर्ट, एलटीटीएस हम नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेश सपोर्ट अक्कर नहीं हुआ है। माइंट्री फ्रेश सपोर्ट। सो सेकंड कंडीशन इज, फिर से दोहराता हूँ, आई विल रिपीट अगेन, current time frame should be trading with fresh support and lower time frame currently trading with resistance. मतलब accumulation is happening, accumulation is going on in lower time frame. और ये third, how it differs from second? Third suggest कि current lower time frame में resistance से चल रहा था, अब fresh support मिल चुका। lower time frame में resistance से चल रहा था और अब support से चल रहा है, तो आपको या तो कम से कम फर्स्ट कंडीशन जो है लो टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस वो फुलफिल हो गई है, दैट इज कॉल्ड अक्यूमुलेशन। फिर से हम गो थ्रू करते हैं। करंट टाइम फ्रेम शुड बी ट्रेडिंग विद
price support, and low time frame is trading with accumulation. Accumulation has already happened in low time frame and was trading with resistance earlier. So buying in trending, live opportunity buying, low time frame accumulation. Low time frame accumulation, initiate buying since buying is already in action. यहाँ तो बाइंग करना ही है बिकॉज लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस देने के बाद अगर सपोर्ट से चल रहा हो तो बाइंग इज ऑलरेडी इन एक्शन. दिस इज व्हाट इज अक्यूमुलेशन. सेकंड में भी किसी को डाउट है? कोई क्वेरी? जूनियर्स में नो क्वेरी. हम अब फर्स्ट वाला समझते हैं. करंट टाइम फ्रेम इज ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस एंड विद this possibility there can be two scenarios. कल ले क्या ज्यादा हो जाएगा, ये ले लेते हैं. इजी है, बहुत इजी है. पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में आ रहा हूं मैं. अकाउंट में से निकल जाता हूं. बाइंग इन ट्रेंडिंग निकल गए, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में निकल गए, लो टाइम फ्रेम एक्यूमुलेशन में निकल गए. राइट, 87 records are there. Occurrence period, valid sell and stop and use to buy likely में हम जाते हैं. ICICI बैंक एक स्क्रिप है. ये फर्स्ट सिनारियो. Accumulation can happen in three ways. इसमें पहला, current time frame is trading with resistance. Yes. And within this possibility, there can be two scenarios. Accumulation is happening in current time frame itself. Second and third क्या है? Accumulation is happening according to low time frame. First condition क्या है? First scenario क्या है? Accumulation is happening in current time frame. उसमें दो है, likely and in action. हम अभी जो देख रहे हैं वो likely है कि कल शायद ये accumulation confirm हो जावे. कैसे? कंडीशन वन, सिर्फ वन. आईसीआईसीआई बैंक में हम जाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे. आइदर इट शुड बी ट्रेडिंग विथ मल्टीपल लेडर्स और एटलीस्ट प्रीवियस पीरियड शुड बी रेंज एंड डायरेक्टर पैटर्न बोथ शुड बी डार्क ग्रीन. ये मल्टीपल लेडर है, ये एक सिंगल लेडर है, ये मल्टीपल लेडर नहीं है. लाइट ग्रीन को भी मल्टीपल लेडर मान सकते हैं, बट बीइंग ए बिगिनर हमको ये नहीं मानना है क्योंकि कंप्लीट टर्न अराउंड हो चुका है तो वी कैन कंसीडर. चलो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, छोड़ दो. प्रीवियस पीरियड तो रेंज डायरेक्ट बटन ग्रीन है ना. यस. अब कल अगर ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हो जाए, हाई ग्रेटर देन रेजिस्टेंस TVHS, समझ लो कि एक और रेजिस्टेंस मिल गया, 682 भी ट्रेड कर लिया. उसके बाद जो भी रेजिस्टेंस होगा 61.8 होगा. हो सकता है 127 भी ट्रेड कर ले, करने दो. जितना ज्यादा नीचे जाता है उतना ज्यादा अच्छा है. और उसके बाद में जैसे स्टॉप एंड यूज टू बाय हो ना, फटाक से ले लो. RC 23.6 टारगेट 709. इसको कहते हैं लाइकली अकरेंस पीरियड. ये लैंग्वेज में नहीं जाते हम. इनवैलिड सेल, वैलिड सेल एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय लाइकली इन करंट टाइम फ्रेम. इसको हमने दूसरी लैंग्वेज में बोल दिया कि आईसीआईसीआई बैंक हम प्रीवियस पीरियड में जाके देखेंगे रेंज और डायरेक्टर पैटर्न दोनों डार्क ग्रीन है तो ये ट्रेडेबल है. बाइंग इन ट्रेडिंग एक्शन मतलब क्या? स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया कल तो हम कहेंगे एक्शन, इन एक्शन. सो अक्यूमुलेशन 3 पॉइंट, 3 सेंटेंस नहीं, 2 सेंटेंस. एक, accumulation can happen either in current time frame or low time frame. This is the one point. Accumulation can happen in current time frame means it is trading with resistance and then stop and use to buy occurs in action.
और उसके लिए हमें पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में इस यहाँ पे जाना है, काउंट में गए और ये अकरेंस पीरियड, वैलिड सेल एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई लाइकली हम सिलेक्ट करेंगे। ये दो इसलिए रखा है क्योंकि इन एक्शन आते ही है ना, फटाफट टारगेट भी आ जाता है, इसलिए लाइकली में हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रैक पे रख सकते हैं। और जैसे स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, ले लो टारगेट RC 23.6। ये हुआ अक्यूमुलेशन इन करंट टाइम फ्रेम। बाकी सेकंड एंड थर्ड जो है वो अक्यूमुलेशन इन लोअर टाइम फ्रेम है। अक्यूमुलेशन इन लोअर टाइम फ्रेम टू वेज। एक, लोअर टाइम फ्रेम करंटली इट इज ट्रेडिंग विथ रेजिस्टेंस, तो अक्यूमुलेशन चल रहा है। सेकंड, लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट से चल गया, तो ऑलरेडी अक्यूमुलेशन जो है वो एक्शन में है। बस दैट्स ऑल, 3 सेंटेंस ही है। और सिर्फ इतना देखना है हमको, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट में करंट टाइम फ्रेम शुड बी ट्रेडिंग विद फ्रेश सपोर्ट। तो वापस हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाइंग इन ट्रेंडिंग। ये अक्यूमुलेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टिव शिक्षा में अक्यूमुलेशन लैंग्वेज समझ में आ गई तो उसके बाद में पोजिशनल शिक्षा में भी यही लैंग्वेज यूज होगी। इट इज लाइक दिस कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखा हुआ मैथमेटिक्स सेकंड स्टैंडर्ड में जाते ही कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक इम्प्रूव्ड वर्जन होता है सेकंड स्टैंडर्ड में, तो ग्रेजुएट होते हैं तो वहां भी मैथमेटिक्स है बट इम्प्रूव्ड वर्जन है। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बनता है, MBA करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से ग्रेजुएट होते समय हमने जो मैथमेटिक्स सीखा था वो सब गलत है या काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना फर्क है, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से ग्रेजुएट तक हम जो मैथमेटिक्स सीखते हैं, एक्टिव शिक्षा में हम जो ट्रेड ले रहे हैं, कंपेयर टू दैट हम जब CA करते हैं तो इट इज मोर रिवार्डिंग। जब हम पोजिशनल शिक्षा में जाते हैं, पैसिव शिक्षा में जाते हैं, तो एक्टिव शिक्षा से पोजिशनल शिक्षा में फर्क इतना ही है, दैट इज मोर रिवार्डिंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिव शिक्षा जो है ये काम नहीं आएगा। पोजिशनल शिक्षा करते समय भी एक्टिव शिक्षा काम आएगा, पैसिव शिक्षा करते समय भी एक्टिव शिक्षा खूब काम आएगा। क्लू के जैसे हम अभी वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी है तो हम लोअर टाइम फ्रेम से क्लू ले रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी है तो लोअर टाइम फ्रेम से क्लू ले रहे हैं। तो ये पूरी एक्टिव शिक्षा जो है ना, हम will use this as a clue, we will not trade but we will use this as a clue while going forward positional शिक्षा and passive शिक्षा। समझ रहे हैं ना, इसके लिए भी हम ये सीख रहे हैं। और ये इसलिए भी सीख रहे हैं कि कुछ लोगों को ट्रेडिंग ही करनी है और रेगुलर ट्रेडिंग करनी है और नफा नुकसान जो है वो फटाफट फटाफट वीकली बेसिस पे स्क्वायर ऑफ करना है, तो उनके लिए भी यही है। और कल जाके पोजिशनल शिक्षा, पैसिव शिक्षा में ट्रेड्स बहुत कम रहेंगे, नहीं रहेंगे बट कम रहेंगे, तो ये भी दिस इज कॉल्ड ब्रेड एंड बटर। और सालों से यही चल रहा है एक्चुअली एक्टिव शिक्षा। पोजिशनल पैसिव उन्हें बीच में वो चलो वापस लंबी कहानी है दर्द भरी, तो फिर कभी करेंगे। तो ये इन्फोसिस जो है इस तरह से लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला, हाँ मिला, अब लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा तो अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। जुबिलेंट फुल लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिल गया, उसके बाद में फ्रेश सपोर्ट मिला, अक्यूमुलेशन से चल रहा है, अक्यूमुलेशन हो गया, खत्म हो गया एंड नाउ इट इज इन एक्शन, राइट। दिस इज हाउ अक्यूमुलेशन इज। इसी तरह से हम अगर अक्यूमुलेशन में कोई क्वेरी नहीं हो तो डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, occurrence period varied by and stop and use to sell likely, 5 स्क्रिप्ट है।
एक्यूमुलेशन के लिए हमें सेलिंग में जाना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन, करंट टाइम फ्रेम इज ट्रेडिंग विथ सपोर्ट and within this possibility there can be two scenarios, एक likely एक action। लेकिन ये 5 सिनेरियो है, इसमें हमें जाके देखना होगा कि प्रीवियस पीरियड रेंज एंड डायरेक्टर पैटर्न बोथ शुड बी डार्क रेड और एटलीस्ट इट शुड बी ट्रेडिंग विथ मल्टीपल स्नेक्स। दो में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो चलेगा। तो सबसे पहले 5 स्क्रिप्ट में से कौन सी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी, कौन सी रिजेक्ट करनी, ये देख लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल, previous period Apollo Hospital range and director pattern both is dark red, बराबर ना? हाँ, मल्टीपल स्नेक्स नहीं है बट रेंज एंड डायरेक्टर पैटर्न बोथ इज डार्क रेड, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। और अपोलो हॉस्पिटल में अगर कल स्टॉप एंड यूज टू सेल होता हो 4404 से, जो बहुत नीचे है, वी आर अभी भाव चल रहा है 4787, तो 300-400 रुपये नीचे है। आई डोंट नो कि इस तरह से हो सकता है कि नहीं, बट हम ये समझ ले कि अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है तो हम बेच सकते हैं। टारगेट FC 23.6%। और एक बात और है जो आपको अभी अडोप्ट नहीं करना है, 3 महीने बाद ये समझ लो कि स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया बट टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो आने वाले वीक्स में भी अचीव होता है, बट वो हम आने वाले वीक्स में किस तरह से ट्रेड करना ये फिर कभी सीखेंगे। बट जो भी स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है, अकरेंस पीरियड, वैलिड सेल एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई, जो हमने कहा ICICI बैंक अगर कल स्टॉप एंड यूज टू बाई हो गया तो कल ही RC 23.6 का टारगेट आना चाहिए, क्योंकि वीकेंड है। बट कल नहीं आया है ना तो नेक्स्ट वीक में आएगा, लेकिन आएगा। अपोलो हॉस्पिटल अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया तो इसका टारगेट है FC 23.6% WDP। कल नहीं आया तो आने वाले वीक्स में आएगा, बट स्टॉप एंड यूज टू सेल होना जरूरी है। तो अपोलो हॉस्पिटल लाइकली में है, लाइकली में, और पोटेंशियल भी है, क्योंकि प्रीवियस पीरियड रेंज एंड डायरेक्टर पैटर्न बोथ इज डार्क रेड। अब एशियन पेंट में जाते हैं, ये रिजेक्ट, क्योंकि प्रीवियस पीरियड जो है रेंज एंड डायरेक्टर पैटर्न डार्क रेड नहीं है। कोफोर्ज, प्रीवियस पीरियड रेंज एंड डायरेक्टर पैटर्न डार्क रेड नहीं है, तो ये हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम स्क्रिप्ट निकाल के रख सकते हैं, फिर कोई पूरे वीक में कोई प्रीवियस पीरियड का रेंज और डायरेक्टर पैटर्न तो चेंज होना नहीं है, तो कौन सा अप्लीकेबल है उसी को देखेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ये रेंज एंड डायरेक्टर पैटर्न दोनों डार्क रेड है ना? यस। तो एक एक प्रोबेबल कैंडिडेट है अपोलो हॉस्पिटल, सेकंड है कोलपाल। अब कोलपाल इतना देख लिया, बस हो गया। अब कोलपाल में हम जाते हैं, ओ ये तो स्टॉप एंड यूज टू सेल ऑलरेडी एक्शन में है। अगर हम पहले देखते तो हमको मालूम पड़ता कि भाई स्टॉप एंड यूज टू सेल ऑलरेडी एक्शन में है, बेचो। टारगेट FC 23.6%। फिर एक और स्क्रिप्ट कोलपाल के अलावा कोई और है, GMR इंफ्रा, ये छोड़ो, सब 15-30 रुपए का शेयर। यहाँ भी ऑलरेडी एक्शन में है, बट GMR इंफ्रा एक बार चेक कर लेते हैं डायरेक्टर पैटर्न डार्क रेड है क्या। रेंज एंड डायरेक्टर पैटर्न बोथ इज नॉट डार्क रेड, तो अप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, मल्टीपल स्नेक है, एक स्नेक, नो, दो ही स्क्रिप्ट अप्लीकेबल है इस सेटअप में। करंट टाइम फ्रेम is trading with support, and within this possibility there can be two scenarios. Distribution is happening in current time frame itself. The occurrence period
इनवैलिड बाय एंड वैलिड बाय एंड स्टॉप लॉस टू सेल लाइकली। लाइकली में आ गया कौन सा? अपोलो हॉस्पिटल। एक्शन में आ गया कौन सा? कोलपाल। बस एक कंडीशन जाके चेक करना है जो फिल्टर्ड नहीं है। और एक्शन में अभी कौन सी स्क्रिप्ट है? ये कोलपाल यहाँ आ जाएगा। इन एक्शन यहाँ नहीं आ रहा है, तो देयर शुड बी सम रीजन, नो प्रॉब्लम। बट ये लाइकली हम करेंगे ताकि हमें 5 स्क्रिप्ट मिले, ठीक है ना। बाकी दो देखें। करंट टाइम फ्रेम में फ्रेश रेजिस्टेंस से चल रहा हो, लो टाइम फ्रेम में बाद में सपोर्ट से चले, और फिर लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चले, तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटेड। इसके लिए हमें सेलिंग इन ट्रेंडिंग, लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग, लो टाइम फ्रेम में पहले क्या मिलना चाहिए? सपोर्ट। फिर लो टाइम फ्रेम में उसके बाद इन ऑर्डर सब्सिक्वेंटली रेजिस्टेंस मिले, तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ। अदानी पावर 18 अगस्त को देखते हैं, 16 अगस्त से देखते हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों रहेगा तो नहीं आएगा इसमें। लास्ट अकरेंस कौन सा है वही आएगा। 16 अगस्त को सपोर्ट नहीं मिला था, 17 अगस्त को भी सपोर्ट नहीं मिला था, 18 अगस्त को हाँ सपोर्ट मिला है। और कल अगर इसमें रेजिस्टेंस मिल जाए तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटेड। क्योंकि करंट टाइम फ्रेम में फ्रेश रेजिस्टेंस से चल रहा है, बोलो हाँ। लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चला, यस, इट इज नथिंग बट पुल बैक, इट इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर कल लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल जाए, बेस्ट से डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटेड। बर्जर पेंट, ये करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से नहीं चल रहा है, तो अभी के लिए बीइंग ए बिगिनर अभी इग्नोर करते हैं, फिर कभी आगे लेंगे। तो लेट अस इग्नोर बर्जर पेंट। Let us not trade KDL also because it is not trading with resistance. चोला फाइनेंस एक्टिव रेजिस्टेंस से चल रहा है, तो एज ए बिगिनर हम इसको भी इग्नोर करते हैं, फ्रेश रेजिस्टेंस ही सीखते हैं अभी। कोल इंडिया, हाँ ये फ्रेश रेजिस्टेंस से चल रहा है। अच्छा, फ्रेश रेजिस्टेंस से कब चला? 17 अगस्त को। 17 अगस्त को सपोर्ट से चला था, हाँ सपोर्ट से चला, और फिर रेजिस्टेंस से चला। यहाँ पे 17 अगस्त को 12:30 बजे रेजिस्टेंस मिला है, उसके बाद सपोर्ट से नहीं चला। दिस ऑल्सो इज ट्रेडेबल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, बट हम हल्का फुल्का ले रहे हैं, एकदम सिंपल सिंपल। जब आपको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेप्थ है वो समझ में आ जाएगा, फिर हम इतना नहीं देखेंगे, सीधा यही बोलेंगे कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। प्रिंसिपली देखा जाए तो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट है, अदानी पावर, बाकी सब भी है। डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट बहुत सिंपल है। लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बाद रेजिस्टेंस से चले, मतलब पुल बैक बाय कंप्लीटेड, ओरिजिनल डाउनट्रेंड बिगिंस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटेड एंड नाउ ओरिजिनल सेलिंग इज बिगन। यही है डिस्ट्रीब्यूशन। और ये डिस्ट्रीब्यूशन में दो क्या है, एक करंटली सपोर्ट से चल रहा है, दूसरा थर्ड वाला सिनेरियो जो है करंटली सपोर्ट से चल रहा था और अब रेजिस्टेंस से चल रहा है, दोनों काम हो गया। ये जो है इसमें हमको वेट करना है कि जब होगा तब हम, रेजिस्टेंस से चलेगा तब हम बेचेंगे। ये थर्ड वाला सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस से चल रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज accumulation एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक वीक करेंगे, फिर दूसरे वीक करेंगे, फिर तीसरे वीक करेंगे, यू नो, तो accumulation डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आ जाएगा समझ में। हाँ सिद्धार्थ,
सर अभी लास्ट के 5 मिनट में सर आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं थी बिल्कुल भी। ये मेरे साथ ही हुआ है या कोई बात किस? नहीं, हम रिपीट कर लेते हैं। लास्ट 5 मिनट्स में हमने इतना ही कहा, यही सिचुएशन हम समझ रहे हैं, वैसे वर्षा ये तीनों सिचुएशन में यस। रिवाइज कर लेता हूँ। फर्स्ट सिचुएशन जो है, accumulation happens in 3 ways, actually 2 ways. One in current time frame, second in lower time frame. करंट टाइम फ्रेम में बाजार सपोर्ट से चले और बाद में स्टॉप एंड यूज टू सेल हो जाए तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटेड ओके एंड डायरेक्ट 23.6%। बस एक ही बात जाके चेक करनी है कि रिकॉर्ड शीट समरी में जाके देखना है कि प्रीवियस रिकॉर्ड का रेंज और डायरेक्ट पैटर्न दोनों जो है ना, डार्क रेड होना चाहिए। ओके और या तो फिर इट शुड बी ट्रेडिंग विथ मल्टीपल स्नेक्स। ओके ओके। ओके सर। दूसरा वे है, सेकंड वे है, लो टाइम फ्रेम इज ट्रेडिंग विथ सपोर्ट। सेलिंग का जजमेंट हो और लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा है, इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन इज हैपनिंग। ओके और उसके बाद जैसे ही लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटेड। ओके और थर्ड क्या है कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा था और अब रेजिस्टेंस से चल गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इज इन एक्शन। डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद में सेलिंग इज इन एक्शन। ओके सर। ठीक है ना? ओनली 3 यस। सेंटेंस। और कल हम जब ये सब स्क्रिप्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीक भी देखेंगे, नेक्स्ट वीक भी देखेंगे, तो ये अक्यूमुलेशन के सिनारियोस जो आप एक्सपीरियंस करोगे सिद्धार्थ, उसको अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। तो आ गया ओके सर। अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिव शिक्षा में आ गया, मतलब आगे बहुत काम आएगा। अल्टीमेटली ओके सर। बाजार में दो बात तो होती है, या तो अक्यूमुलेशन होके बढ़ता है या डिस्ट्रीब्यूशन होके बढ़ता है, उठता है। ठीक है? कोई क्वेरी किसी को? फ्रेशर्स क्वेरी नहीं पूछते हैं, इतना इजी भी तो नहीं है ना, कितना इजी हो गया। ठीक है, ये वेबिनार अपलोड कर लेंगे, आप तो सुन लेना अच्छे से, और कल बाजार में जाके रिलेट करोगे तो डेफिनेटली क्वेरी आएगी। चलिए गो टू सीनियर्स। एक्टिव ट्रेडर्स एक बात और सुन ले, फ्रेशर्स तो खास सुन ले, फ्राइडे को कोई भी ट्रेड फेवरेबल हो ना, बाइंग का या सेलिंग का, तो प्रॉफिट बुक करना ही नहीं है 3:30 बजे तक। 3:15 3:30 के बाद ही प्रॉफिट बुक करना है, खास करके बाइंग का जजमेंट हो और फ्राइडे को डेली टाइम फ्रेम में बाजार फ्रेश सपोर्ट से चल रहा हो, 3:30 तक बैठे रहो। प्रॉफिट बुकिंग इज ए क्राइम। फ्राइडे को करंट टाइम फ्रेम में सेलिंग का जजमेंट हो और डेली टाइम फ्रेम में फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी से चल रहा हो, अलोंग विद डब्ल्यूटीपी, लोअर बैंक ट्रेड कर लिया हो और डब्ल्यूटीपी भी ट्रेड कर लिया हो, तो फिर प्रॉफिट बुक करना ही नहीं है, 3:30 बजे तक चुपचाप बैठे रहो। दैट इज कॉल्ड फ्राइडे टेक्टिक। ठीक है? और फ्राइडे का डेली का स्टॉप लॉस रखने का तरीका भी एक बहुत अलग है, जो हम अभी नहीं सीख रहे हैं, हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, सीनियर्स को मालूम है। बट फ्राइडे को स्टॉप लॉस ही अलग तरीके से होना चाहिए। आप 20-25 ट्रेड कर लो, उसके बाद में हम फ्राइडे की स्टॉप लॉस रखने की स्ट्रेटेजी जो है, थोड़ी सी सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करेंगे। हाँ सिद्धार्थ। सर मेरा एक डाउट था, ये जो थर्ड केस है डिस्ट्रीब्यूशन का, सर इसके अंदर अगर लोअर टाइम फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूशन पहले हो जाता है और उसके बाद करंट टाइम फ्रेम में फ्रेश रेजिस्टेंस मिलता है, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना जरूरी है या पहले करंट अभी टाइम हम फ्रेम में?
अभी पहले ये करो कि करंट टाइम फ्रेम में फ्रेश रेजिस्टेंस से चल रहा हो, ओके बाद में लोअर टाइम फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूशन मिले। ओके जब आपको, मैं फिर से लैंग्वेज यूज करना चाहता हूँ कि ये जो क्रोनोलॉजी जो है, या जो ये ऑर्डर जो है, या इतना जो कंडीशन है, ये सब अपने को इतना ज्यादा शुरू में ध्यान में रखना है, लेकिन हमको ओवरऑल एक लेवल तक आना है, एक समझ तक आना है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है और ये एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। बाद में ये सब इतनी जो स्टेप बाय स्टेप नोट्स है फॉलो करनी, वो सब जरूरत ही नहीं है। लेकिन 40-50 ट्रेड करोगे, चलो 40-50 ट्रेड नहीं, सिर्फ 10-15 ट्रेड एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के करोगे और 40-50 ट्रेड ऑब्जर्व करोगे, जिसमें मेरा सौदा नहीं था, बट आई कैन ऑब्जर्व नो ऑल अदर ट्रेड्स। अगर 40-50 ट्रेड ऑब्जर्व कर लिए तो हमको एक सेंटेंस पे आना है, कौन सा? बाइंग का जजमेंट है, हाँ वो तो फिल्टर होके आ गया, अब एक्यूमुलेशन हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ओके बाइंग का जजमेंट है तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, और एक्यूमुलेशन होने के बाद में एक्यूमुलेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं, उसका कंफर्मेशन। सेलिंग का जजमेंट हो तो करंट टाइम फ्रेम में या तो लोअर टाइम फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूशन से चल रहा है, हाँ ओके डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद में कंप्लीट कब हुआ, बस इतना ही है, ये एक सेंटेंस में कंप्लीट होना चाहिए 1 महीने बाद। ओके सर ठीक है, सॉरी लेट मी चेंज माय वर्ड्स, नॉट 1 महीने बाद, जब आपने 40-50 ट्रेड्स ऑब्जर्व किए हो और 8-10 ट्रेड लिए हो। ठीक है, ओके सर थैंक यू Shall I go to seniors? बोलो कमलेश भाई। कमलेश भाई, सर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बोलो भाई। थोड़ी डिफरेंट क्वेरी है सर, पूछूं? हाँ पूछो ना। सर निफ्टी मंथली में राइजिंग 161 विदाउट रिट्रेसमेंट ट्रेड કરી નાખ્યું છે। डेली में उसने वो जेजीडी वाला एक जेजीडी पेंडिंग है उसका राइजिंग 261 ट्रेड किया है। अब डेली में अगर प्लीज जा सके तो। ट्वेंटी 29 जुलाई का प्लान प्लीज खोलिए डेली का। सर इसका राइजिंग 261 था 531। वो उसने ट्रेड करने से पहले उसका 651 उसका रेजिस्टेंस दे दिया। रेजिस्टेंस वैसे वो रेजिस्टेंस नहीं गिना जाएगा सर, लेकिन उसी दिन वो राइजिंग 261 आ गया और वो लेवल ट्रेड किया ऐसा बोला जाएगा विदाउट रिट्रेसमेंट। तो अब ये 651 तक एक्सटेंड हो गया, राइट सर? ये 651 ट्रेड नहीं कर रहा है या ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज सेल हो गया, हुआ ही नहीं है 651 ट्रेड, क्योंकि कल ये आरएमएसएल हायर के खुल के स्टॉप एंड यूज सेल हो गया है। और मंथली में विदाउट रिट्रेसमेंट इसने 3 लेवल ट्रेड कर दिए। और अभी जो मैं बात क्वेरी पूछने से पहले बोली थी कि आपको पूछूं क्या, तो वो वापिस एक बार पूछ रहा हूं कि एसजीएक्स निफ्टी सुबह 350 पॉइंट डाउन था, 300 पॉइंट डाउन था। तो मंथली के स्टॉप एंड यूज सेल के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो क्या सोचना, थॉट प्रोसेस यहाँ पे क्या होनी चाहिए सर प्लीज? निफ्टी आज शाम का जो 4 बजे वेबिनार दिया ना 9 स्क्रिप्ट्स बाइंग में, जी उसमें निफ्टी समझा दिया है पूरा, ईयरली से लेके आज तक का समझाया। ओके सर,
सॉरी तो सर Go through that. बहुत इजी है वो, और No अभी problem. सबकी क्वेरी सॉल्व हो जाए और उसके बाद में टाइम रहा तो हम वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे. बट निफ्टी वी हैव एक्सप्लेन इन दिस इवनिंग वेबिनार इन डिटेल. No problem. Thank you, sir. Thank you very much. जी, Hello, good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग. Sir, my query is in Grasim. Which time frame? Daily time frame. Setup? FRAR and RC. Sir, and FRAR and RC Daily? was on, yes, sir, 13 July 2021. So here it is with multiple ladder CTA buy, but a follow-up buy hasn't come. So prior to this, on there was one more CTA buy which had prior to this there was a CTA buy, and that follow-up buy has come on 13 July, and that day only it got trending on 13 July. So sir, here after that it retraced till WDP once. 1478. Yes, sir, 1478, and again it came till 1611 till PCC, and again sir it came till 15. WDP. 1583 it has come and stop and use to sell has occurred. Yes, So sir. that suggests it is not going to go for follow-up buying. Yes, sir. And from there again it has come to 1478, but not a traded, no lower side or Yes, traded. sir, not traded. No, no, sir, not traded. तो ट्रेड हुआ है ना. No, sir, the extended low. 77, 67. Yes, sir, The 67. 67, the Yes, sir. 67 is not traded. Yes, sir. ठीक है. So now, sir, because I mean, my query was that it has come into trending, and the previous CTA buy has given a follow-up buy on 13 July. Yet, why is it accumulating, or am I wrong anywhere? I'm still holding this, sir, and now, yes, yes, sir. There is no accumulation. See, it is very clear that when complete round buy occurs or trending buy also, if it has occurred, one follow-up buying is must. Otherwise, it will be available at WDP, right? So buy there. But after approaching WDP, when it is not willing to trade PCCB of that period and follow-up buying is not occurring, and instead stop and use to sell occurs nearer to follow buying level, exactly 1583. 1583, next level is traded on higher side, right? So there was one more extended high, 1611, prior to this. So I've counted that. But it has come exactly up to 1583, Yes, sir. and from there stop and use to sell occurs. What does Yes. it suggest? It is not willing for follow-up buying. Yes, sir. It wants to trade below 1478. Though it is not traded decisively, or let me say, since it is not traded decisively, that is why it is giving one more bounce back. So, sir, this will be the bailout opportunity if it comes till 1611. Yes, and let us confirm this in one more way. 2nd August, जो हम single support, single resistance we are following,
stop and use to buy sell and 261.8%. Right? From this day, after approaching WDP, stop and use to buy support is 1462. Not traded so far, Yes, sir. but also it is not trading on higher side so far. 1640. Yes. Okay. Now another support 1506. Is it traded? No. 1530. Is it traded? No. Then another support. There is no stop and use to buy support. Okay, ठीक है. Stop and use to sell has come into action or not देखते हैं. Stop and use to sell. ये 1506 is not traded. ये stop and use to sell on 4th August. Lowest low is 1531. Yes, sir. ये Traded. stop and use to sell. Lowest low is 1516. Yes, sir. So suppose we don't know that, but let us see, even if it is trading with multiple ladder, complete around buy or trending, or even if it is trading with follow-up buying, but this stop and use to sell, occurrence period of stop and use to sell. Lowest low is traded on lower side here, 9th August. Yes, sir. So what does it suggest? Yes, sir. It doesn't want to come into follow-up buy and wants to trade the 1478. It is safe because of this 1462. 62. Exactly, it is come out of 1462, and from there it is giving some bailout opportunity or whatever it is. A recent snake BDP is 1550, 1525, Hmm. 1530. This is a bailout till 1532. And any Okay. reversal from here, it will manage to trade 1460 also. तो Okay. इतना कुछ हम नहीं सोच सके, सब लोग नहीं कर सके, तो भी बहुत सिंपल रखते हैं, वन लाइनर. Hmm. No follow-up buy. No follow-up buying. Second, exactly where it was supposed to give follow-up buying, from there it has given stop and use to sell, so it is not willing to go. Third line, that is also one liner. It is approaching the WDP for the first time or second time, Second time. so no strength. So this also let us forget. But single support, single resistance which we are following, the occurrence period, lowest low of stop and use to sell is traded on lower side, so exit. Okay. But so previously, I mean, this after coming into trending yet, like this has not worked. So yet follow-up buy is important. जैसे तो हम देखें, complete round is occurred at 629. Hmm. तो previous में जाएंगे तो बहुत सारी बातें होगी. Okay. हमको recently what is happening now, अगर कोई ये कहे कि सर मल्टीपल लेडर कंप्लीट राउंड बाई 629 में जब हुआ था, वहां से फॉलो अप बाइंग आई थी, तब से मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो उसके लिए जवाब कुछ और होगा. तब हम कहेंगे रिसेंट कंप्लीट राउंड बाई होके फॉलो अप बाइंग जब आई थी ना, उसके WDP के स्टॉप लॉस में बैठे रहे भाई, इतना बैठा है तो और बैठे रहे. कंप्लीट राउंड बाई अकर्ड, Yes, sir. and after this follow up buying is 1545, right? Yes. 1545 ट्रेड किया. Yes, on 13th नहीं July. नहीं आ रहा है, it is not trading 1545. No, Then sir, this 15. 1556, Yes, sir. where it is trading. Even just previous occurrence of multiple leader in complete round buy also has not given the follow-up buying. So No, two sir. times it is missing.
So the 1556 traded on the higher side on 13 July. एक मिनट देखते हैं 1545 Yes, sir. it was 1545 only, no? No, sir, 1556. One more. 1556. It is changing here, shifting to 1556. Yes, sir. 56. 13 July traded. Yes, sir. Same period computer on buy is occurring. Yes, sir. And again we are waiting for follow-up buying. So we cannot consider that as traded, no? Okay. So 2 times it is missed. Okay. फिर वो जब computer on buy follow-up buying, that WDP, no, will act as Mhm. a strong support. Okay. ठीक है, और डीप में नहीं जाना है तो दोस्त, हमने यहाँ पे आसपास लिया हुआ है तो यहीं पे आसपास निकलना होगा. Okay. So ठीक है, one more. Yes, sir. National Aluminium. And sir, National Aluminium, can you open it from 2017? which time frame? Daily time frame, sir. Yes, sir. So here, in the month of November, 1st November 2017, Hmm. yes, sir. So here this 9760. So this figure, it did not trade on Hmm. the higher side in the coming period, and this figure only dragged it down till 24 or 38. Like the prices dropped, prices never Hmm. rose after this. So, sir, recent in the Hmm. recent record, it again, It has come exactly 9760 only, yes, which sir, it could not trade. yes, sir. Hmm. And so before this, no, it has become trending, and Hmm. so before this, yes, sir. So here I don't know, I'm not confident holding this, but yet my stop loss hasn't triggered, so I'm still holding. Uh, so here, so now what do I do? Like I've bought it with the thing, what is happening now? Hmm. Ladder and CTA buy with no follow-up buy. Multiple So ladder computer on buy, but no follow-up buying, and it is yes, 9670, right? yes, sir. But If you are sir, tracking this, the WDP, hmm. the support 8475, which is traded on lower side, right? No, sir, it has not traded on the lower side. So far not traded. No, sir. Here It not made an traded. no, sir. That day drifting sell Okay, 261 came. Yes, we sir. are facing. Hmm. Sir, and also on the 9th of August, the drifting cell has come
with RMSL lower. Can you just open the plan? It has just come directly. So that's why I haven't Is here, considered. No retracement. not retrace. 7.8, yes. So 76.40, I've kept the stop loss as that. But since that 97.60 hasn't traded, and now it has again come down till 76.40. So I'm little, my view over here is little contradictory. So can you please explain? ये हमने कहीं बाइंग के लिए अभी रिसेंटली रिकमेंड भी किया था. Yes, sir. क्या नाम था उसका? किरण. ये बहुत समझ में नहीं आता हो ना करंट टाइम फ्रेम में. You should go to the higher time frame weekly. Okay. It is trading with multiple ladder, single ladder and computer on buy. And how he asked us to buy? हमने बाइंग कैसे कहा था? We are drifting sell 261.8% on 14th August. And without resistance, without trading with resistance, directly approach FC 261.8%. So is this you're talking about yesterday's stock? Yesterday was it? Okay, previous week. Okay. Previous week, it is approached FC 261.8% without trading with resistance. And it is trading with series of multiple ladder, not multiple ladder back to back, but series of multiple ladder. Series of multiple ladder and approaching FC 261.8% is falling under the trade setup also. And this is completed on buy as well. तो हमने ये कहा कि जब तक 74.20 lower side trade नहीं करता है, we can see 87 also. And whenever 87 trades on higher side, we'll see first journey. अगर ये uptrend का plan है, yes, it is uptrend plan. So we see the first journey upper band. And once upper band trades, we can even see the journey of RC 261.8%. Now since it is weekly, एक second, कुछ message है, whether they are correcting me or suggesting something. Now to trade this type of trade, weekly trade, where it is multiple ladder, computer on buy, though follow buying is must, but हमने यहाँ पे liberty ली कि follow buying नहीं है, तो चलो drifting sell 261.8 के पास available है, तो let us buy, projecting at least first target 87. But कब? जब भी हम वीकली में ट्रेड करते हैं, तो जैसे हम एक्टिव शिक्षा में हम फ्रेशर्स को समझा रहे हैं, let lower time frame trade with support, let lower time frame trade with support, let lower time frame trade with support. 14th August के बाद क्या lower time frame में जब support मिलेगा, then we can project the journey of 14th August till upper band, which it is not trading with support, no? Yes, sir. In recent, though there is nothing to panic now as of at this price, still we can project 14th August upper band until it is trading above 74. But it will approach weekly upper band of previous week only when daily time frame trade support. I'm sorry, sir. I couldn't hear you. Previous week multiple ladder, computer on buy, drifting to 261.8 approach. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But follow buying was not there. So principally, we should not trade that as per the post-closing tone. But still, we have recommended to buy, not recommended, we have looked for buying opportunities because FC 261.8% is approach without resistance.
and until Yes. weekly FC 261.8 is not traded on lower side, we can still project weekly upper band. And once upper band trades, we can still project previous period RC 261.8%. But all this will give us cushion, safety only when low time frame, daily time frame trades with fresh support in RC. Yes, sir. तब तक डर है कि 74 ट्रेड कर लेगा. Yes, sir. So the और आपने 17th ये August. I Yes, sir. also notice कि 2017 में भी 9760 का ही भाव था. हमने Yes. 93 पकड़ा था कि वहीं से ट्रेंडिंग बाय भी हुआ. Yes, it's sir. okay. Okay. So that's what I kept what is happening now in the mind, and I did not. I also wanted to ask you what. One more problem is what you know here, National Aluminium. When stop Yes. and used to buy sell both occurrence is there, Yes, sir. and stop and used to buy support and occurrence period lowest low trades on lower side, Yes, sir. closes with PCR. Yes, sir. तो अभी हमने इसके पहले कौन सी स्क्रिप्ट थी आपकी, Grass. जहां पे हमने कहा Grasim stop and used to sell occurrence period lowest low traded on lower side, so exit. तो इसी तरह से यहाँ पे here stop and used to buy sell or 261.8 occurrence period lowest low traded on lower side. Yes, sir. Yesterday only it is traded, right? Yes, sir. So again, principally, whatever positional trading is there, उसका जो हम single support, single resistance follow कर रहे हैं, उसी को अगर हम पकड़ के रखें, like how we are sticking to our trading strategy, the same way we should stick to the exit strategy also. And exit strategy is now one for all the trade setup. Yes or no? Yes, sir. So stop, and that too particularly this scenario we know very well. When stop and used to buy sell both occurs, we call it as Gajini way. And when it is trading with Gajini way, and whichever side it trades on lower side or higher side with ladder or snake, it continues to rise or fall. Yes, sir. And here it is traded on lower side with snake. Yes, sir. So on 18th, FC 100% hasn't traded, so I'm yet holding it. But in case the stop loss gets triggered, होल्ड करना है तो 74 को वीकली का सपोर्ट लेके बैठ ड्रिफ्टिंग सेल 261.8. okay. ठीक है ना. But now Yes. one thing is very clear, having discussed this, 17th August support used to buy support is traded on lower side. Yes, sir. So one thing is very clear that it will go up only when 83.20 trades on higher side, and which is very difficult क्योंकि ये दोनों तरफ से ट्रेड करना इजी नहीं है. Let us still keep the option open that we now this will come into buying only when 83.20 trades on higher side, having traded the support on lower side. Yes, sir. So, and if the stop loss Okay. gets triggered, yes, sir. So we can expect a bailout till 80.40 as that was the price which triggered it lower. Can I Yes. expect it? Okay. Yeah. Okay. So Or one more. now holding anything, we forget national aluminium, छोड़ दो. Drifting से 261.8 74 ट्रेड नहीं होता है तो 83 तक भी आएगा. Because Okay. no, if it wants to fall further very badly, then from drifting cell 261.8 also it should give some bounce back, no, which it is not given yet. ठीक है. Yes, sir. But buying में अब we have to change our view here because of the stop and used to buy support is traded on the side. Yes, sir. और And ऐसे also, भी follow buying नहीं, और हम हाना करके
किसी भी तरह से फोर्सफुल ट्रेड करते हैं ना, तो कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता है। फॉलो एकदम सेफ, सिंपल, इजी, इफेक्टिव करना हो तो फॉलो बाइंग चाहिए आफ्टर कंप्लीट अराउंड बाइंग। वो आज शाम के वेबिनार में हमने यही समझाया। आउट ऑफ 15 scripts, all 15 scripts are in buying, but still we have rejected 6 scripts and preferred another 9 scripts which is safe। और हमारे पास जितनी भी मेंटल कॉम्पिटेंसी है, फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी है, वो 9 स्क्रिप्ट में हो जाएगी बराबर, उसमें से जहां भी करेक्शन सेल होगा। ठीक है। Yes, sir. So also one thing, that 9760 which was there in 2017, it still carries the significance, right? Even though this multiple ladder and okay, वेरी sir. मच दिस आई हैव आल्सो मिस्ड टू सी। 9760 तो आया, देखो ना, 9785 से ही तो प्राइस स्टॉप राइजिंग, स्टार्टेड फॉलिंग विद अ स्नेक वंस अगेन। Mhm. 9760 से ही तो स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल हुआ। Okay, sir. So because I ignored it, thinking that multiple ladder and CTA buy is there, so this is what is happening now. The stop and use to sell occurred here, lowest low 92 in all traded, that's why it has come to 77, but ठीक, it's okay now। 7640 भी lower side trade नहीं किया है, right? Yes, sir. Complete round sale occurred, no? Yes, Follow-up sir. selling has not come, no? Now Yes. exactly currently हम देखें तो follow-up buying, follow-up selling को हम respect देते हैं। This 7640 is not traded, Yes, sir. so let us believe 7640 if it doesn't trade, where it will come? 83, 85. Why not 95? Okay, yeah, so longer view is 95, but yes, sir. So in nutshell, जब तक 7640 नहीं ट्रेड करता है ना लोअर साइड, रोज एक काम करो, इसको देखो ही मत। 930 को 7640 का नेक्स्ट लेवल क्या है एज ऑफ नाउ? 75 हाफ। 75 हाफ में 100 सेल्स सेलिंग में डाल के रखो, Okay, sir. अलर्ट डाल के रखो, या 75 हाफ में बाइंग डाल के रखो। समझ रहे हो? नॉट सेलिंग, Yes, बाइंग, अलर्ट डाल yes. के रखो ना बस। जब तक, और एवरी डे यू चेंज, एवरी डे इट विल चेंज। इसको स्क्रीन में से निकाल दो, डोंट लुक एट इट। Okay, sir. जब तक ये 7640 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, 83 भी आएगा, 96 भी आएगा, बट 7640 अगर जिस दिन ट्रेड कर लिया लोअर साइड, तो उसके बाद तो फॉलो सेलिंग आ गई। देन इट विल मैनेज टू ट्रेड 74 आल्सो। कोई भी एक स्ट्रेटेजी को पकड़ कर रखो और वही स्टॉप लॉस रखो बस। ठीक है जी। Yes, sir. Yes, sir. So one more query I have. HDFC. जब ये 7640 अगर लोअर साइड ट्रेड कर ले तो मैसेज ही भेज देना, सबको मैसेज पोस्ट कर देंगे, मैं भी ट्रैक कर। Yes, sir. Sure. क्या हुआ HDFC 2015 से लो हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम ना? Yes, sir. So here on the 16th April 2021, so here it was trading with series of multiple ladder and CTA buy, and so here this WDP of CTA buy has traded on the lower side.
2454 Hmm. and the next day 2435. So 2435 has traded on the lower side on 20th April. But so this has traded with SNR to sell. And so you've roughly shown us like how it behaves in Adani Port and Dabur, you know, when a CTA buys, WDP trades on the lower side. But so here, the PCCB, which is 2594, I mean, we know how the stock behaves, you know, once WDP trades on the lower side of CTA buy. But here it traded 2594 on the higher side, despite of WDP trading on the lower side. So I just want to know, like, I mean, what is happening here? Like, 2435 is also traded on low side. Stubborn used to sell. And 2594. Then it is 2628, 2653, right? yes, sir. 2653. This is all not in our trade setup, huh? सीखने के लिए समझने के लिए ठीक है. This is all we have never drafted in post closing tone and all. कि सब बहुत difficult है. हम जो भी last तीनों case study देखे ना, it is all very difficult. 2653 का importance देखो कि how it is behaving. It is traded here. So 2653 is resistance. It is coming here. ये 2584 तक ही आया, 2594. From there it is falling 2653. So it is given once 300 rupees. Then again it is coming up to 2653. Again it is falling by 200 rupees. Again third time. Then fourth time. Then fifth time. Yes or no? Yes, sir. 2653. So 2451. Fifth or sixth time. Seventh time. 8 times. 9 times. Not traded. Now it So should trade traded here. 2722. No, sir, it has 2722. It should on the 4th how of traded. August. Sir, on the 4th of August, the highest traded on the higher side, 2654. It would occurred. So let us not consider. Let Oh, 2722 trade now. But अगर ये आगे जाके ट्रेड करता है नहीं करता है, what matters is how long to hold on to that view. 1 time, 2 time, 2 times, 7 times, 8 times it is given the reversal from there, no? And finally 2722 has traded, is sir. traded or not yet. Yes, sir, on 16th it has traded. So follow buying has come even after complete round buying. Fresh support in RC. Oh, Two seven double two के बाद it is 2726, no? yes, sir, 272. Yes, sir. It's not traded, no? Yes, Not sir. traded. 2744 is not traded. So now 2750. And 2750 is traded on higher side and stop and US to sell. Okay, sir, it has not traded. Not yet traded. ठीक है, इतना डीप में मत जाओ जी. Okay, so this was coming into correction till WDP and I was studying that. So I just wanted to know the reverse thing. Anyway, it has not traded on the higher side. So can I expect again to it to come down till, okay, that becomes the Latest level. stop and US to sell.
let it come into action, no, by trading lowest low 2691 on lower side. Yes, sir. फिर bid round by lowest low 2448. Step by step, no. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Anyone else? Let me attend everyone's query today. हाँ ऋषभ बोलिए. Yeah, good evening, sir. Am I audible? Yeah, very much बोलिए. So I have the same query in National Aluminium. So, sir, yeah, here we can, so here, I mean, even though we are in a buying judgment, but so here can't we clearly see it will trade 76.40? Because see, sir, after We CTSL, are not in we are not in buying sorry, judgment. We are not in buying buying view. judgment. We have just respect weekly FC 261.8% and created a buying judgment. So, in that solo webinar, so you were showing in the daily time frame also there was a CTA buy and there was no Let us keep it simple. 76.40 lower से ट्रेड करने दो. ₹2 ही है ना सामने. नहीं सर वो नहीं है 76.40. क्योंकि सर क्योंकि 13 को जब वो 85 आया तो उसके पीसीआर तक ही आया था. वहां से एक स्नेक बना दिया उसने सर 17 को. बराबर है. सोलो वेबिनार के बाद में या इवनिंग वेबिनार में भी किरण के साथ बात हुई. उसके बाद में इसने कितना कुछ कर लिया कि 85-25 तक आके कंप्यूटर और बाई का जो पीसीआर है वहीं तक आके उस पीरियड का जो स्टॉप एंड F2 बाई का जो लोएस्ट लो है 80-10 टू लोअर साइड. सो वहां पे बाइंग का व्यू खत्म हो गया. फिर हियर स्टॉप एंड F2 बाई सेल बोथ अकर्ड और उसमें भी लोएस्ट लो इज ट्रेडेड ऑन लोअर साइड. तो वहीं पे बाइंग का व्यू खत्म हो गया. बट नाउ अगर कोई होल्ड कर रहा है तो जिस दिन कंप्यूटर सेल अकर हुआ था उसका जब PCDS 76.40 लोअर से ट्रेड नहीं करता है, जैसे हम कहते हैं कि जब तक फॉलो अप से नहीं आती है तब तक उसका पीसीआर भी आएगा, बीडीपी भी आएगा. राइट. जैसे मल्टीपल लेडर कंप्यूटर ऑन बाई है, तब तक फॉलो अप सेलिंग नहीं आती है, फॉलो अप बाइंग नहीं आती है. मल्टीपल लेडर कंप्यूटर ऑन बाई जब तक फॉलो अप बाइंग नहीं आती है तो हमारे पास कितने सारे केस स्टडीज है कि WDP आता है. यस और नो? यस यस. 2018 से देख ले, मल्टीपल लेडर हो, कंप्यूटर ऑन बाय अकर हुआ हो और फॉलो बाइंग नहीं आई है तो WDP आता है आता है आता है. यस और नो? यस. तो उसी तरह से यहाँ पर भी दो स्टॉप एंड F2 बाई का सपोर्ट लोअर से ट्रेड कर लिया. जर्नी कहाँ तक? 76.40 तक. और उस स्ट्रेटेजी एक ही स्ट्रेटेजी, नॉट शिफ्ट द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. यहाँ पे एक ही बात पकड़ के रखते हैं ना, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और पूरा दिखता है रिकॉर्ड से समरी में कि मल्टीपल लेडर है, कंप्यूटर ऑन बाई है और फॉलो बाइंग अकर नहीं होती है तो WDP आता है. यस और नो? 10 में से 8 बार आता है. तो सेम वे मल्टीपल स्नेक से कंप्यूटर और सेल अकर हुआ है और जब तक 76.40 ट्रेड नहीं करता है और हाथ में माल है, आई एम नॉट सजेस्टिंग टू बाई, बट हाथ में बाइंग है, ऑलरेडी पड़ा है, तो लेट अस अस्यूम नो कि 95-80 आएगा. व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? ओके सर. एंड so last query in Siemens. फ्रेश बाइंग नहीं हो सकती है. 95 सुन के कोई फ्रेश बाइंग करता है तो गलत है, बिकॉज हियर all supports are traded on lower side. जो सिंगल सपोर्ट की बात हम करते हैं, we can wait for one ladder, ना? one ladder, not one ladder. मैं तो कहूंगा कि स्टॉप एंड F2 बाई का सपोर्ट लोअर साइड ट्रेड किया है ना,
this 83.20 occurrence period का 84, all this will act as a strong resistance. और 76.40 नहीं ट्रेड करता है तो 83.40 तक आएगा. यदि 83.40 Right. तक सब ट्रेड करेगा तो नया न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन. When this multiple occurrence is there, जब हम हायर साइड या लो से ट्रेड कर लेता है, उसके बाद में another level becomes strong resistance if traded on low side. हाँ बोलो next. Yes. Like small query in Siemens. सिमरन आज के इवनिंग वेबिनार में था ना. Yes, sir. सर यार आप बोल रहे हो कि इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस जो सीटीए बाय का जो फॉलो अप है उसका लोएस्ट प्राइस है, so which is very fast, but right now at least we can assume this. 204 रखते हैं ना. या सर अभी 2200 कर सकते हैं. 2064. सर अभी जो स्टॉप एंड यूज टू बाय 18th को हुआ सर, वी कैन कीप 2200. नहीं लेडर के बाद जो हमारा सिंगल सपोर्ट है वो लेडर टू लेडर. अब जब तक नेक्स्ट लेडर अकर नहीं होती है तो 11 अगस्त को लेडर अकर हुई. इस यस. पीरियड से लेके जितनी टॉप एंड यूज टू बाई सेल है या जितने भी 271.8 के अकरेंस है उस पीरियड का लोएस्ट लो एक्चुअली 1940 ही होना चाहिए. सर वो राइट है, बट सर अभी प्राइस एक्चुअली इज 2200. 1940. तो हमने जो नो स्लिप निकाली है उसमें कल पैनिक में मैंने वो भी वेबिनार क्यों लिया. 300 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी डाउन है तो ठीक है, हमारे पास डेली वीकली दोनों में मल्टीपल लीडर से चल रहा हो, दोनों में कंप्लीट राउंड बाई से चल रहा हो, दोनों में करंटली भी कंप्लीट राउंड ट्रेड हो और दोनों में फॉलो बाइंग भी आ गई हो और रिसेंट लीडर के डब्ल्यूटीपी के पास मिलता हो तो ले लो. दैट इज व्हाट इज द होल आइडिया. 8-10% देगा. पैनिक 10 स्क्रिप्ट में से कोई भी दो तीन स्क्रिप्ट भी मिलती है नीचे तो इट विल ऑफर 8-10% इजीली. तो सर एज यू से सिंगल सपोर्ट, तो 18th को हम सिंगल सपोर्ट नहीं मानेंगे सर, उसका लोएस्ट लो जो एसनर बाय सेल दोनों हुए ग्रीन लीडर के बाद ये तो कम से कम लीडर के बाद भी मानना हो तो 13 अगस्त से तो मानो 2064. ओके, तो 18th वन वी वोंट. हेलो. Yes, so 18th one we won't count, right? नहीं 18th का lowest low. नहीं डार्क ग्रीन लीडर नहीं कंसीडर करना तो लाइट ग्रीन भी कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू. बट लाइट ग्रीन लीडर भी कब अकर हुई? 13 अगस्त को ही अकर हुई. इसके लिए वहां से हम देखें तो भी नहीं है. बट चलो ठीक है, लाइट ग्रीन लीडर का अकरेंस डेट 13 अगस्त है तो लेट अस कंसीडर दिस लाइट ग्रीन लीडर इज करेक्शन से. सिमंस में यही कहा एक दो स्क्रिप्ट ऐसी हमने कंप्लीट राउंड बाय हो गया है और डार्क ग्रीन लीडर नहीं हुई बट लाइट ग्रीन लीडर हुई क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ. तो 13 अगस्त को स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ तो लेट अस कंसीडर इट एज कंप्लीट राउंड बाय में फॉलो बाइंग आ गई. बट स्टॉप लॉस 064 और हो सकता है जिस हिसाब से अगर पैनिक है और टूटता है तो 2065 में मिल सकता है ना. 200 रुपया कौन सी बड़ी बात है, 125 रुपये ही तो है. 8-9% हो जाता है नीचे. हाँ तो दैट इज डिफरेंट थिंग ना. अपने को तो बाइंग सोचना है कि 2065 में मिले तो ले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं. राइट सर, या थैंक यू. वैसे हिस्टोरिकल में भी देखना चाहिए. डेफिनेटली. आज हमने
आज जो हमने लिया हिस्टोरिकली जब भी टूटा है बाजार, तो इस तरह से अगर हमने लिया रहता तो क्या वहां से 8-10 टका मिला? हिस्टोरिकली जाके देखोगे आराम से तो कन्विक्शन आ जाएगा। तो 10 टका Right, sir. मिलता है तो हिस्टोरिकली करनी चाहिए। एंड लॉजिक बहुत सिंपल है, both the time frame trading with multiple header, both the time frame trading with computer owned buy, both the time frame follow buying has come, and in both the time frame available at the lowest support, तो क्यों नहीं लेना चाहिए? Right, sir. Okay, thank you. इस तरह की फॉल, इस तरह की स्क्रिप्ट्स के लिए इवेंट होते हैं जो सेलिब्रेट करने चाहिए। So I leave the webinar. Love you all. Thank you. Bye bye.